Hello guys, welcome to our YouTube channel. This channel is dedicated to solve questions of mathematics. Today we will solve some important questions of blood relation topic of mathematical reasoning. I have already uploaded questions of ratio, proportion, odd one out, coding and decoding which are very important for competitive exams. Take benefit of such classes. So let's start today's class. Let's start with first question. Pointing to Arun in the photograph, Anju said. तो अंजू ने कहा अरुण की तरफ इशारा करते हुए His mother's only son is my father. Then how is अंजू related to अरुण? तो अंजू का अरुण के साथ क्या रिलेशन हुआ? तो देखो उसने क्या बोला कि अरुण की जो मदर है, अरुण's मदर only son is my father. यानी कि एक ही बेटा है, एक ही बेटा मतलब अरुण ही बेटा होगा उसका. ठीक है, तो उसने बोला है ओनली सन इज माई फादर, यानी कि अरुण जो है उसका अंजू के साथ क्या रिलेशन है. ये सारी चीजें तो अंजू कह रही है ना, तो अंजू का अरुण के साथ क्या रिलेशन हुआ. हाँ जी, उसने बोला कि ये जो सन है अरुण मदर का, जो ओनली सन है वो मेरा फादर है, यानी कि अरुण उसका फादर हुआ. क्लियर. तो अंजू क्या होगी अरुण की? अंजू इज द डॉटर ऑफ अरुण. क्लियर. सो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, टी प्लस एम मीन्स एम इज द सिस्टर ऑफ टी. टी एट द रेट एम मीन्स एम इज द सन ऑफ टी. टी हैश एम मीन्स एम इज द हस्बैंड ऑफ टी. इफ ए हैश जे एट द रेट के प्लस आर प्लस जी, देन हाउ इज जी रिलेटेड टू जे. तो जी का जे के साथ क्या रिलेशन होगा ये हमें बताना है. क्लियर. सो सी इट इज गिवन दैट टी प्लस एम इज इक्वल्स टू एम इज सिस्टर ऑफ टी. क्लियर. यानी कि टी प्लस एम का मतलब क्या है कि एम जो है वो सिस्टर है टी की. टी एट अ रेट एम का मतलब क्या गिवन है, एम इज द सन ऑफ टी. इज इट क्लियर. और टी हैश एम का मतलब क्या है, एम इज द हस्बैंड ऑफ टी. इज इट क्लियर. सो सिमिलरली ए हैश जे एट अ रेट के प्लस आर प्लस जी, ये हमें गिवन है. क्लियर. तो यहाँ पर क्या मतलब होगा, देखो दो दो पेयर्स बना लो आप. तो इस पेयर का मतलब क्या है, जे इज द हस्बैंड ऑफ ए. जे इज हस्बैंड ऑफ ए. और जे एट रेट के का मतलब क्या है, के इज सन ऑफ जे, क्योंकि एट रेट का मतलब क्या था, सन. क्लियर. यहाँ पे प्लस का मतलब था सिस्टर और हैश का मतलब था हस्बैंड. क्लियर. तो के इज द सन ऑफ जे हो गया. एंड सिमिलरली के और आर का जो पेयर है वहां से हमें पता चल जाएगा आर इज द सिस्टर ऑफ के. एंड आर प्लस जी का मतलब क्या है, जी इज सिस्टर ऑफ आर. इज इट क्लियर. सो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जी विद जे. इज इट क्लियर. तो हमें गिवन है जे इज द हस्बैंड ऑफ ए. जे इज द हस्बैंड ऑफ ए. तो जे क्या हुआ, मेल, और ए क्या हुई, फीमेल. इज इट क्लियर. बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ. क्लियर. उसके बाद के इज अ सन ऑफ जे. तो के क्या है, जे का सन है, तो ए का भी सन होगा, तो इनका सन आ जाएगा. क्लियर. उसके बाद के की सिस्टर कौन है, आर, और आर की सिस्टर कौन है, जी. तो हमें बताना है जी का जे के साथ क्या रिलेशन होगा. जी का जे के साथ क्या रिलेशन होगा, जब के उसका बेटा है जे का और आर उसकी बहन है और जी भी उसकी बहन है, तो जी क्या हुई, डॉटर हुई जे की. सो जी इज द डॉटर ऑफ J. Is it clear? So option number 1 is correct. Next question. C is mother of A and B. If D is the husband of B, then who is C for D? तो C जो है वो D की क्या लगेगी. क्लियर. तो अगर C जो है वो मदर है किसकी, A और B की. क्लियर. और जो D है वो हस्बैंड है किसका, B का. मतलब D जो है वो मेल हुआ और B क्या हुई, फीमेल. एंड बोथ बी एंड डी आर हस्बैंड एंड वाइफ्स. क्लियर. सो सी का क्या रिलेशन होगा डी के साथ, सी जो है वो मदर इन लॉ होगी डी की. इज इट क्लियर. बिकॉज शी इज अ मदर ऑफ बी. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमें क्या गिवन है, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर. क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर एंड आर इज द ब्रदर ऑफ एस. तो मतलब ये सिस्टर है, ये ब्रदर हो गया. इज इट क्लियर. और एस का ब्रदर है. ठीक है. हाँ जी. तो क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर. पी इज द फादर ऑफ क्यू. अब पी जो है वो क्यू का फादर है, मतलब इन सभी का फादर हुआ. इज इट क्लियर. एस इज द सन ऑफ टी और टी का सन कौन है, एस, यानी कि ये भी क्या हुआ, ब्रदर इनका, क्यू और आर का ब्रदर हुआ. तो टी और पी का आपस में क्या रिलेशन होगा, तो एस आर और क्यू. ठीक है. ये सभी जो है सन और डॉटर है पी के. ठीक है. और एस जो है टी का सन है.
ठीक है, तो P और T में क्या रिलेशन होगा, हस्बैंड और वाइफ का, तो T का क्या रिलेशन है P के साथ, वाइफ का, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Pointing towards a girl, अरुण क्या कहता है, अरुण said she is the only daughter of my paternal grandfather's only son, paternal grandfather का मतलब है दादाजी, is it clear, how is that girl related to अरुण, so क्या गिवन है हमें कि अरुण's paternal grandfather's only son, यानी कि अरुण's paternal grandfather only son, तो एक ही बेटा है, ठीक है, यानी कि अरुण का पापा ही होंगे वो, ठीक है, एक ही बेटा उनका पैटर्नल ग्रैंडफादर का, अरुण के पैटर्नल ग्रैंडफादर का, क्लियर, सो फादर ऑफ अरुण हुए ये, इज इट क्लियर, उनकी बेटी, ठीक है, उनकी बेटी यानी कि डॉटर, उनकी बेटी यानी कि डॉटर का क्या रिलेशन होगा अरुण के साथ, सो अरुण का उस के पापा की बेटी के साथ क्या रिलेशन होगा, वो उसकी क्या होंगी, सिस्टर, क्लियर, तो सिस्टर इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। So guys, we have completed some important questions of mathematical reasoning topic of blood relation. If you like our video content, then please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you very much.